चलिए ध्यान दिया जाए सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, the branch of chemistry in which study about the phenomenon occurs at the solid or liquid surface is called surface chemistry। केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर, पृष्ठ पर, सतह पर संपन्न होने वाले फिनोमेनन का, घटना का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। तो सरफेस पर, सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर जो संपन्न होने वाला फिनोमेनन है, कौन कौन सा है मेनली? तो पहला है एडजॉर्प्शन, दूसरा है कैटालाइसिस जिसको हिंदी में उत्प्रेरण बोलते हैं, और तीसरा है कोलाइडियल स्टेट। तो फर्स्ट एडजॉर्प्शन, एक बार फिर से, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर, पृष्ठ पर संपन्न होने वाले फिनोमेनन का स्टडी करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। अब हम लोग इस सरफेस केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट का नाम है, फर्स्ट वॉल्यूम का नाम है एडजॉर्प्शन। ध्यान दिया जाए, एडजॉर्प्शन एक साथ हम 3 टॉपिक आप लोग को समझाने जा रहे हैं। ये 3 टॉपिक एडजॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा क्लियर कर देगा, समझा देगा। देखिए, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और जॉर्प्शन 3 वर्ड है। पहला वर्ड है एडजॉर्प्शन, सेकेंड वर्ड है एब्जॉर्प्शन, और थर्ड वर्ड है जॉर्प्शन। वर्ड पर ध्यान दिया जाए, जब कोई बाहरी पार्टिकल किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर केवल आकर जुड़ता है, सरफेस पर आकर अटैच्ड होता है, जुड़ता है, तो हम लोग साइंस की दुनिया में इस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन नाम देते हैं। एडी, एडजॉर्प्शन नाम देते हैं। जो आप सुन रहे हैं वो देख भी रहे हैं। इसका क्या फायदा है कि आप कभी अगर इसके डिफिनेशन को भूल जाए तो आप इस फिगर के माध्यम से डिफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, अट्रैक्टिंग माने आकर्षित और रिटेनिंग माने धारण करना। तो जिस प्रोसेस द्वारा कोई बाहरी पार्टिकल या सब्सटेंस किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर अट्रैक्ट किया जाता है और जोड़ा जाता है, इसी फिनोमेनन को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। जिस प्रोसेस द्वारा कि सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट किया जाता है और जोड़ा जाता है, धारण किया जाता है, उस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि एक्सटर्नल पार्टिकल इसके इंटरनल रीजन में प्रवेश कर जाए, तो हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं अब एब्जॉर्प्शन। यानी एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें उसके बल्क में, इंटरनल पार्ट में अगर एक्सटर्नल पार्टिकल इंटर कर जाए और एक समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन। और एक फिनोमेनन होता है जॉर्प्शन, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ संपन्न हो, एक साथ संपन्न होने का सेंस है
कि सरफेस पर भी जुड़े और इंटरनल रीजन में भी, बल्क में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हम इसको नाम देते हैं जॉर्प्शन। तो 3 फिगर के माध्यम से इस टॉपिक को आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन। पीछे ध्यान दीजिए। तो यहां एडी और ए बी में हमेशा के लिए आप फर्क अब रखेंगे अपने माइंड में। एडजॉर्प्शन मतलब केवल सरफेस पर, और एब्जॉर्प्शन मतलब इंटरनल रीजन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सटर्नल पार्टिकल का। अब हम थोड़ा सा एडजॉर्प्शन के बारे में और डिटेल में बता दें कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जैसे ही कोई पार्टिकल किस सरफेस पर जुड़ता है तो सरफेस एनर्जी उस सब्सटेंस का डिक्रीज होता है। और उससे भी पहले एक चीज और जान लीजिए, जो बाहरी पार्टिकल सरफेस पर आकर के सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर जुड़ता है उसको कहते हैं, उसको नाम देते हैं एडजॉर्बेट, BATE। और जिसके सरफेस पर आकर जुड़ता है, जिसके सरफेस पर आकर जुड़ता है, तो उस सरफेस को, उस सॉलिड सरफेस सॉलिड को कहते हैं एडजॉर्बेंट। तो एक है एडजॉर्बेंट और एक है एडजॉर्बेट। BAT मतलब वो पार्टिकल है जो आकर जुड़ता है, और जिसके सरफेस पर आकर जुड़ता है वो एडजॉर्बेंट होता है। यानी द सॉलिड और लिक्विड सरफेस एट विच एडजॉर्प्शन अकर्स, वो सॉलिड और लिक्विड सरफेस जिस पर एडजॉर्प्शन होता है उसको कहते हैं एडजॉर्बेंट, और जो एक्सटर्नल पार्टिकल आकर जुड़ता है उसको कहते हैं एडजॉर्बेट। तो BAT याद रखिएगा, बाहर से जाने वाला, और BNT जिसके सरफेस पर जुड़ता है। तो अभी तक हम आप सभी स्टूडेंट को 5 वर्ड, 5 टर्म क्लियर किए, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। अब बात करते हैं डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन क्या होता है? डीजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा था? AD एड, DE डिक्रीज। एड मतलब एडजॉर्प्शन में कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आकर सरफेस पर जुड़ रहा था सॉलिड और लिक्विड के। डीजॉर्प्शन में क्या होगा कि अगर हम इसको हिट करेंगे, अगर हम इसको हिट करेंगे तो जो भी एडजॉर्बेट है वो इस एडजॉर्बेंट के सतह से रिमूव होने लगेगा, गायब होने लगेगा। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ adsorbate from at the surface of adsorbent is called desorption। जिस प्रक्रम के द्वारा एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिजॉर्प्शन। तो जस्ट बोल सकते हैं कि डिजॉर्प्शन इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में कोई चीज ऐड होता है सरफेस पर, और डिजॉर्प्शन में सरफेस से। अब हम आप लोग को एडजॉर्प्शन का मेन कॉन्सेप्ट, एडजॉर्प्शन क्यों होता है, कैसे होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मेन कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं कि एडजॉर्प्शन आखिर होता क्या है। व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन फॉर एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन होने का कारण क्या है? किसी भी पार्टिकल का सरफेस पर जुड़ने का कारण क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम यहां पर
एक एडजॉर्बेंट लिए, एडजॉर्बेंट एक सॉलिड सरफेस, और इसके दो पार्टिकल पर विचार करने जा रहे हैं। दो पार्टिकल पर, एक जो इसके इंटरनल रीजन में है, दूसरा जो सरफेस पर है। दोनों पर हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। सच्चाई ये है कि कोई भी एडजॉर्बेंट में पार्टिकल दो अवस्था में होते हैं, दो स्टेट में होते हैं। जो इंटरनल रीजन में पार्टिकल होता है, बीच में जो पार्टिकल होता है, जो सरफेस पर पार्टिकल नहीं होता है, जो बीच में होता है, उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है। इस पार्टिकल को इधर से जो अट्रैक्ट करेगा, इधर से जितना कैपेसिटी से, जितना मैग्नीट्यूड से इधर से जितना पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा, उतना ही इधर से, जितना ऊपर से उतना ही नीचे से, जितना इधर से उतना ही इधर से, जितना इधर से उतना ही इधर से, यानी इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फुल्ली बैलेंस्ड होगा। जरा सोचिए, क्या ऐसा यहां भी हो सकता है? इधर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उतना इधर, लेकिन जितना इधर से खींचेगा, कोई है बैलेंस करने वाला? कोई जितना ये इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, क्या है बैलेंस करने वाला? तो सरफेस पर रहने वाला पार्टिकल जो होता है, उस पर जो फोर्स एक्टिव होता है वो अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होता है। तो ये पार्टिकल हमेशा चाहता है कि हम इस अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे। इसी चाहत से ये सोचता है कि कोई अगर पार्टिकल इधर उधर है तो उसको जल्दी से हम अट्रैक्ट करें और यहां जोड़ें कि हमारे ऊपर जो अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। नहीं हो तो कम से कम कुछ कम मतलब अनबैलेंस हो। तो इसी क्रम में ये क्या करता है, एक्सटर्नल पार्टिकल को अपने सरफेस पर जोड़ता है, और जोड़ते ही एडजॉर्प्शन का प्रोसेस संपन्न हो जाता है। समझ में आया? क्या हमने बताया कि किसी भी एडजॉर्बेंट में पार्टिकल दो स्टेट में होते हैं। जो इंटरनल रीजन में होते हैं उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो सरफेस पर पार्टिकल होता है उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनबैलेंस्ड होता है। ये पार्टिकल हमेशा चाहता है कि ये अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए ये अपने सरफेस पर किसी एक्सटर्नल पार्टिकल को जोड़कर इस अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता है। और इस क्रम में जैसे ही ये किसी पार्टिकल को जोड़ता है तो एडजॉर्प्शन का फेनोमेनन संपन्न होता है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म स्टार्ट हो रहा है। इस पोर्शन का नाम है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है। फर्स्ट, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और सेकंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन और सेकंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, ध्यान दिया जाए। जब किसी सॉलिड या लिक्विड एडजॉर्बेंट के सरफेस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, किसी वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एडजॉर्बेंट का पार्टिकल आकर ऐड होता है, तो हम इसको फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। यानी जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पर
वंडरवाल्स अट्रैक्शन से या किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आकर जुड़ता है तो इसको हम फिजिकल एडजर्प्शन कहते हैं। लेकिन जब यही एडजॉर्बेंट के सरफेस पर केमिकल बॉन्ड बनाकर अगर ऐड होता है, जुड़ता है ये एडजॉर्बेंट के सरफेस पर, तो हम इसको नाम देते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। तो जब फ्री वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए, जो कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर मौजूद होता है, बॉन्ड बनाकर जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जुड़ता है तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन कहलाता है। आपको बता दें कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जब होता है तो 3-4 लेयर, 3-4 रो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जुड़ सकता है। जितना पावरफुल अट्रैक्शन होगा उतना लेयर से 2-3 लेयर आकर लगातार जुड़ सकता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में वैलेंसी बॉन्ड एक खाली है, आप ही बताइए 2 कैसे जुड़ेंगे। तो यहां बस एक केवल लेयर, एक रो ही इस पर जुड़ सकता है। जो फ्री वैलेंसी सामने दिखाई दे रहा है, जो बॉन्ड खाली दिखाई दे रहा है, बस उसी पर अटैच होगा। तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन है। तो ये था आज का क्लास सरफेस केमिस्ट्री का, जिसके अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत एडजॉर्प्शन, जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में समझे। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि ट्यूसडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास आपके बैच टाइमिंग पर 12th क्लास का स्टार्ट होगा और 11th क्लास के बैच टाइमिंग पर 11th क्लास का ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। इस वाले में बैच में, आपके अपने बैच में 12th का ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म से स्टार्ट होगा और एकदम 0 लेवल से ऑर्गेनिक अगर आप लोगों में से कोई भी पढ़ना चाहता है तो 11th क्लास में पढ़ने का फैसिलिटी है। टाइमिंग 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, चारों बैच में से किसी में भी। और उसका चार्ज ऑफलाइन पढ़ने का 600 है, ऑनलाइन पढ़ने का 300 है। आप घर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, वही सेम पढ़ाई और पूरा 45 डेज का क्लास है। अगर आप अपने से तैयार कर लें अच्छे से, अगर नहीं पढ़े तो वो ज़्यादा और अच्छा रहेगा सेल्फ स्टडी के माध्यम से। और हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेते हो और तब 12th के ऑर्गेनिक को जब पढ़ेंगे तो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा आपके लाइफ में, क्योंकि आपको केमिस्ट्री से मन लगना शुरू होगा और फिर सारे सब्जेक्ट में और ज़्यादा मन लगने लगेगा, क्योंकि आप अपने ओरिजिनल कैपेसिटी को पहचान पाएंगे। क्योंकि हिंदी बहुत लोग बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं और उसी स्पीड से जब आप रिएक्शन बोलेंगे तो सब कोई देखता रह जाएगा। और ये कैपेसिटी ये ऑप्टिमम क्लास देता है और आपको भी देगा।